तो हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर रेशियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारे अरिथमेटिक सिलेबस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी। रेशियो का यूज़ जो है हम अरिथमेटिक के बहुत सारे चैप्टर में करते हैं। अरिथमेटिक में इसका यूज़ होता ही रहेगा काफ़ी चैप्टर में। अगर आपका रेशियो स्ट्रॉन्ग है तो आने वाले कई चैप्टर में आपको बहुत हेल्प करने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आइए देखते हैं क्या है रेशियो और किस तरह के सवाल बनते हैं रेशियो में। तो गोल्डन टॉपिक्स जो हम कवर कर रहे हैं रेशियो में, बेसिक्स ऑफ रेशियो, इक्वल वैल्यू मेथड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन रेशियो एंड कॉइंस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक होगा। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं बेसिक ऑफ रेशियो। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं बेसिक्स ऑफ रेशियो। जी, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं रेशियो का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है A:B। इसका जो मतलब होता है A/B, पहला वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। X:Y मीन्स X/Y। 5:7 मीन्स 5/7। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ये होता है रेशियो। बेसिक ऑफ रेशियो में जो सवालात बनते हैं, हमें एक नंबर दे दिया होता है, जैसे कि बोला जाता है हमें ये नंबर एक दे दिया गया 800 और बोला गया मेरे पास ये 800 रुपये है, मैंने 2 बच्चों में इसे डिवाइड कर दिए और 2 बच्चों में मैंने इसे बांट दिया 10:8 की रेशियो से। तो टोटल कितना कितना रुपया मैंने दिया, कितना कितना नंबर मैंने बांटा, कितना कितना रुपया मैंने बांटा। तो ये जो है इन दोनों का सम हमेशा इस नंबर के बराबर होगा। 10 + 8 18। इसको हम बराबर करेंगे इस नंबर के 800 के, और जो हमसे पूछा जाएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा की तरह, जो कि हम सीखते आए हैं पीछे से। मीन्स ऊपर में नंबर, नीचे जो गिवन है और ऊपर में जो पूछा गया है मल्टीप्लाई कर देंगे आस्क्ड। जो नंबर दिया गया है वो कितने की वैल्यू है वो नीचे लिखेंगे और जो हमसे पूछा गया है वो मल्टीप्लिकेशन में। हमेशा से सीखते आए हैं और ये हमेशा आगे हमें काम आने वाला है। तो आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं बेसिक्स ऑफ रेशियो के, जिससे हमारा रेशियो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये है हमारा रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 numbers are in the ratio 2:3, their sum is 135, फाइंड द नंबर्स। बहुत आसान है, दिया गया है 135। ये 2 नंबर का रेशियो है, 2 नंबर इसका रेशियो है 2:3। मीन्स इन दोनों का जो सम होगा उसको हमें 135 के बराबर करना है। ये 5 है, मीन्स 135 को हम 5 के बराबर किए। जो हमसे पूछेगा मल्टीप्लाई करेंगे। फाइंड दी नंबर्स, हमें पहला नंबर और दूसरा नंबर निकालना है। पहले नंबर के लिए 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पहला रेशियो 2 है, कट करेंगे 27 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे 54। दूसरे नंबर के लिए सेम चीज़ करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन में 2 की जगह दूसरा नंबर 3 आएगा, कट करेंगे 27, मल्टीप्लाई करेंगे 81। 54 एंड 81 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। क्लियर है आपको? बहुत आसान होता है रेशियो, अगर आपको समझ आ जाए और आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए तो। ये PYQs हैं, आप ये ना सोचेंगे कि आसान सवालात है इसे करने से क्या फ़ायदा। ये 2024 में पूछे गए सवाल है और आने वाला सारा सवाल PYQ होने वाला है और धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रेशियो ऑफ वाइट टू ब्लैक स्वीट्स इन अ बैग इज 3:4। एक बैग में उजले और काले मिठाई के रेशियो 3 और 4 हैं। हाउ मेनी वाइट स्वीट्स आर इन दी बैग इफ़ द नंबर ऑफ ब्लैक स्वीट्स इज़ 120। ब्लैक स्वीट्स का नंबर दे दिया गया है 120 और पूछ रहा है कि वाइट स्वीट्स कितने हैं। क्या दिया गया है उसको कंपेयर करेंगे, जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए 120 हमें दिया गया है, ये कितने की वैल्यू है? इफ़ दी नंबर ऑफ ब्लैक स्वीट्स की वैल्यू है ये। ब्लैक स्वीट्स का रेशियो क्या था 3 और 4 में, 3:4। ये जो है वाइट के लिए है और ये ब्लैक के लिए है। कैसे पता चला? यहाँ पहले वाइट आया देन ब्लैक आया, मीन्स पहले वाला वाइट है और बाद वाला ब्लैक है। ब्लैक की वैल्यू 120, मीन्स यहाँ 4, ये 4 लाया। क्या हमसे पूछा है वाइट स्वीट्स का नंबर? वाइट स्वीट्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई किया 3 से, कट करो 30 बारी में और मल्टीप्लाई करो 33 × 90। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। आसान था,
इंटरेस्टिंग था। इसी तरह के सवाल बनते हैं बेसिक्स ऑफ रेशियो में और काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और ये CHSL 2022 का सवाल है। इन अ बैग रेड टैबलेट कवर्स एंड येलो टैबलेट कवर्स आर इन द रेशियो 5:9। If there are 450 येलो टैबलेट कवर्स, हाउ मेनी रेड टैबलेट कवर्स आर देयर इन द बैग। सेम सवाल है, सेम तरह का। एक बैग में रेड टैबलेट का कवर है और वाइट टैबलेट का कवर है, जो इसका रेशियो है 5:9। 5:9 ये रेड के लिए है और ये येलो के लिए है। हमें जो दिया गया है 5 इफ़ देयर आर 450 येलो टैबलेट, 450 जो हमें दिया गया है येलो टैबलेट के लिए मीन्स 9 की वैल्यू क्या पूछा गया है, हाउ मेनी रेड टैबलेट कवर्स आर देयर इन द बैग। रेड टैबलेट की वैल्यू क्या है यहाँ 5, मल्टीप्लाई कीजिए, कैंसिल कीजिए 550 टाइम्स में मल्टीप्लाई कीजिए 55 ज़ा 250 कवर्स होंगे रेड के लिए। रेड कवर्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 48। द रेशियो ऑफ दीज नंबर्स is 7:3. What is the sum of the numbers? दो नंबर है, इसका डिफरेंस दो नंबर्स दिया गया है 7:3 में, इसका डिफरेंस जो दिया गया है, डिफरेंस इनका क्या है 4, इसकी वैल्यू दी गई है 48। तो हमसे पूछा है दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम इज इक्वल टू व्हाट, मीन्स 48 जो दी गई है 4 की वैल्यू दी गई है और सम जो है दोनों का सम क्या है 10 है। 10 की वैल्यू हमें निकालनी है। कैंसिल किया 12 बार में और 12 10 120। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। आसान था, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए होमवर्क है, मैं पढ़ के बताता हूँ। ए बॉक्स इज फिल्ड विथ गिफ्ट आर्टिकल्स, वेट 25 kg। If the weight of the box and the gift articles respectively are in the ratio 1:9, find the weight of the articles in grams। ये सवाल अच्छा सवाल है, आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और बाय द वे आपसे नहीं बन पाए तो ये भी आप बताएंगे। मैं एक स्पेशल लेक्चर लेके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ रेशियो। हम मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट इक्वल मेथड के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।